हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एडिटोरियल वीडियो। तो आज का जो एडिटोरियल है वो द हिंदू में से है। एडिटोरियल का नाम है ड्रोन मेनिया। तो समझ गए होंगे कि ड्रोन के ऊपर है ये एडिटोरियल। ठीक है, सेपरेटिंग हाइप फ्रॉम बैटलफील्ड रियलिटी, और बैटलफील्ड के ऊपर भी ये जो हमारा एडिटोरियल है। तो अच्छे अच्छे वर्ड सीखेंगे, वोकैबुलरी पढ़ेंगे, और साथ में हम ग्रामर स्ट्रक्चर देखते हैं, कैसे आपको सेंटेंस पढ़ना है, रीडिंग बूस्ट होएगी आपकी, राइटिंग कैसे करनी है आपको, किस तरह से सेंटेंस को, लॉन्ग सेंटेंसेस को किस तरह से तोड़ तोड़ के पढ़ना है, ये इसमें मैं पूरा बताती हूँ आपको। ठीक है, तो बहुत ही यूजफुल वीडियो होता है ये, जो अपनी इंग्लिश को बूस्ट करना चाहते हैं, वोकैबुलरी बढ़ाना चाहते हैं, एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं। बेसिक से हम सीखते हैं और एडवांस तक हम इसमें जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब चलिए शुरू करते हैं। ड्रोन मेनिया, सेपरेटिंग हाइप फ्रॉम बैटलफील्ड रियलिटी। अब ड्रोन सबको पता है क्या होता है। अब मेनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन, मतलब किसी चीज के प्रति बहुत ही ज्यादा ऑब्सेशन होना। ठीक है, पैशनेट होना किसी चीज के प्रति, किसी चीज के लिए। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पागलपन। ठीक है, क्रेजी, क्रेजी होना। ठीक है, पागलपन होना किसी चीज के लिए, ऑब्सेशन होना। सेपरेटिंग हाइप फ्रॉम बैटलफील्ड रियलिटी, सेपरेट मतलब सेपरेट करना, सेपरेटिंग है, आईएनजी फॉर्म है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है इसका। ठीक है, हाइप फ्रॉम बैटलफील्ड रियलिटी। हाइप का मतलब क्या होता है? हाइप का मतलब होता है कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बज। ठीक है, किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलना कि वो पब्लिक हो जाए। ठीक है, फ्रॉम बैटलफील्ड रियलिटी। तो हाइप को किससे ये सेपरेट कर रहे हैं? बैटलफील्ड रियलिटी से। ठीक है, जो युद्ध भूमि की जो रियलिटी होती है, वास्तविकता होती है, जो सच्चाई होती है, उससे क्या कर रहे हैं? इसको सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, सेपरेटिंग यानी कि ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक है, फ्रॉम यानी कि से। Operation Sindoor started with a bang at 1:02 a.m. on May 7, 2025, and the surprise ceasefire at 3:30 p.m. on May 10, 2025 was akin to an out of syllabus event. ठीक है, पास्ट का बता रहे हैं। स्टार्टेड लगा दिया, वर्ब सेकंड फॉर्म हो गई। ये हमारा एज अ सब्जेक्ट का एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। विद अ मतलब के साथ, बैंग मतलब धमाके के साथ। ठीक है, कौन से धमाके के साथ? ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई एक धमाके के साथ 1:02 में, सुबह। कब? May 7, 2025 में। ठीक है, एंड द सरप्राइज, और एक सरप्राइज सीज फायर भी हो गया। ठीक है, अचानक से सीज फायर भी हो गया। कब हुआ? 3:30 PM पे। ठीक है, कब हुआ? 10 मई को। अच्छा, वॉज अकिन। अकिन का क्या मतलब होता है? अकिन का मतलब होता है, अकिन का मतलब होता है सिमिलर। ठीक है, किसके जैसा था ये? ठीक है, समान, जिसको हम बोलते हैं लाइक। किसके समान था ये? आउट ऑफ सिलेबस, मतलब जो कोई सोच ही नहीं सकता था, उस तरह का ये एक इवेंट था। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट भी हो गया, थोड़ा सा वॉर भी हुआ, फिर उसके बाद वो एकदम से सीज फायर हो गई। और ये मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था, एज एन आउट ऑफ सिलेबस, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था, एक सरप्राइज की तरह हुआ। On the first anniversary, discussion of the four-day engagement between India and Pakistan has been dominated by events concerning India's long-range strikes on Pakistani terrorist and Air Force infrastructure. आप क्या बोल रहे हैं? On first anniversary. ठीक है, फर्स्ट एनिवर्सरी में क्या? डिस्कशन ऑफ द 4-day एंगेजमेंट। अभी जो 4 दिन का जो एंगेजमेंट, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध, मतलब जो वॉर हुआ, 4 दिन का एंगेजमेंट, मतलब ये जो होता रहा। ठीक है, इसका जो डिस्कशन हुआ, डिस्कशन ऑफ द 4, ये क्या है हमारा? एज अ एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया, यहां तक, पूरा यहां तक क्या है? ये है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, और फिर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हैज बीन डोमिनेटेड, अब हैज बीन आ गया, और डोमिनेटेड बाय इवेंट्स। किसने डोमिनेट किया? कौन से इवेंट्स को डोमिनेट किया? बाय इवेंट्स। अब ये बाय आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हैज बीन आ गया, तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, तो ये जो बातचीत हुई है, जो डिस्कशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान की, जो 4 दिनों का जो युद्ध चला, वो किस किस चीज को उसने डोमिनेट किया? बाय इवेंट्स। कौन से इवेंट्स को, किस पे ज्यादा फोकस रहा? कंसर्निंग। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म है। इंडियाज लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तानी टेररिस्ट। इंडिया की, मतलब कंसर्निंग का मतलब है फोकस किया। ठीक है, किस पे फोकस हुआ? किस पे ध्यान दिया गया ज्यादा? किस पे बात हुई? इंडिया की जो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स थी। ठीक है, इंडिया ने जो अपनी काफी भारी भरकम स्ट्राइक करी, किसके ऊपर? पाकिस्तानी टेररिस्ट पे, और एयर और
एयरफोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनके जो एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर था, यानी कि जहां पे उनका एयरफोर्स के जो ठिकाने थे उन पे इन्होंने बहुत अंदर जाके स्ट्राइक करी। ठीक है, व्हाट हैज बीन मिस्ड आउट, तो ये सारे तो डिस्कशन होता रहा 4 दिनों वाला। ठीक है, व्हाट हैज बीन मिस्ड आउट, पर अब ये बोल रहा है कि क्या मिस हुआ, इसमें किस बात की बात नहीं हुई है, व्हाट हैज बीन मिस्ड आउट, क्या नहीं हुई। However, has been the use by both sides of small unmanned aerial vehicles, including loitering kamikaze munitions, colloquially referred to as drones. किस चीज का डिस्कशन नहीं हुआ, ये तो डिस्कशन हुआ कि इतनी अच्छी इतनी बड़ी बड़ी स्ट्राइक करी इंडिया ने, पर डिस्कशन इस बात का नहीं हुआ। ठीक है, हैज बीन मिस्ड आउट, वही हमारा पैसिव वॉइस है। ठीक है, हाउएवर हैज बीन द यूज बाय बोथ साइड्स, मतलब लेकिन इस बात पे डिस्कशन नहीं हुआ कि जो दोनों साइड्स ने, पाकिस्तान और इंडिया ने, ऑफ स्मॉल अनमैन्ड या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, किसका नाम है ये, यूएवी, ये हमारा नाम है ड्रोन का। ठीक है, जो कि अनमैन्ड का मतलब है नोबडी सिट्स इनसाइड, कोई भी उसके अंदर नहीं बैठता। ठीक है, उसके अंदर बैठ के इंस्ट्रक्शन नहीं देने पड़ते इंसान को। ठीक है, तो अनमैन्ड हो गया। ठीक है, एरियल व्हीकल्स इंक्लूडिंग लॉइटरिंग कामिकाजे म्यूनिशंस, मतलब इसके क्या इंक्लूड है इसके अंदर, तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का क्या मतलब है, ड्रोन। ठीक है, जो दोनों साइड ने यूज किए। लॉइटरिंग का मतलब होता है वॉन्डर करना। ठीक है, वॉन्डर, और जिसको हम बोलते हैं लिंगर, मतलब इधर उधर घूमना। ठीक है, इधर उधर वॉन्डर करना या फिर घूमना। ठीक है, कामिकाजे म्यूनिशन, कामिकाजे का मतलब होता है आत्मघाती। ठीक है, आत्मघाती, हिंदी में हम इसको बोलते हैं आत्मघाती। और म्यूनिशंस का मतलब आपको पता ही है, इसका मतलब होता है गोला बारूद होता है। ठीक है, गोला बारूद जो कि युद्ध के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो किस बारे में बात नहीं हुई, इन ड्रोन्स के बारे में बात नहीं हुई, जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं। ठीक है, जो कि बोथ साइड्स ने यूज किए थे, छोटे होते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, इंक्लूडिंग इनका क्या काम होता है कि ये एक तो आत्मघाती होते हैं, यानी कि ये पहले लॉइटर करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, फिर जहां पे इनका लक्ष्य होता है, जहां पे इनको पता होता है कि कहाँ इनको निशाना लगाना है, तो वहां पे अपने लक्ष्य के ऊपर ये जाके आत्मघाती हमला करते हैं, यानी कि ये भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो प्लेस भी। ठीक है, कॉलोकियली रिफर्ड, इसको कॉलोकियली क्या बोला जाता है, कॉलोकियली मतलब आम भाषा में। ठीक है, कॉमन फ्रेज क्या होता है इसके लिए, ड्रोन। ठीक है, तो ये जो इसका है, ये इसका यूएवी वीज, इसका क्या है, एक टेक्निकल नाम है। और वैसे इसको अगर हम डे टू डे लाइफ की भाषा में बोले तो उसको ड्रोन बोला जाता है। ड्रोन्स हैव एक्वायर्ड एन आउटसाइज्ड इमेज फॉर 3 रीजंस। अब हैव एक्वायर्ड, ड्रोन एज अ सब्जेक्ट का, ड्रोन एज अ सब्जेक्ट बोला गया है इसको। अच्छा, क्योंकि ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था, तो हैव आ गया, एक्वायर किया। ठीक है, क्या किया इसने, प्राप्त किया। ठीक है, एक्वायर किया, एक्वायर मतलब प्राप्त किया। एन आउटसाइज्ड इमेज, आउटसाइज मतलब एक भारी भरकम इमेज। ठीक है, एक मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आउटसाइज्ड का यहां पे क्या मतलब हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, असाधारण हम जिसको बोलते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेजेस की क्यों बनी, 3 रीजंस की वजह से बनी है। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये पूरा हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट, पहले क्या है, देयर इज देयर ऑरा ऑफ बीइंग रिलेटिवली अनस्टॉपेबल बिकॉज देयर स्मॉल साइज मेक्स डिटेक्शन डिफिकल्ट। पहला ये है कि इनका जो ऑरा है, देयर इज देयर ऑरा ऑफ बीइंग रिलेटिवली। ठीक है, इनका जो ऑरा है, इनकी जो आभा है। ठीक है, आभा यानी कि इनकी जो वाइब है, जिसको हम आजकल के लैंग्वेज में बोले तो हम बोलेंगे इसको वाइब। इनकी जो आभा है, इनकी जो वाइब है, बीइंग रिलेटिवली अनस्टॉपेबल मतलब अनस्टॉपेबल है। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, क्योंकि ये छोटे होते हैं साइज में, इनकी जो लुक होती है वो छोटी होती है, तो इनका जो वाइब है बड़ी ही अनस्टॉपेबल है। मेक्स डिटेक्शन डिफिकल्ट, मतलब अगर कोई इनको डिटेक्ट करना चाहे, मतलब इनको ढूंढ नहीं सकते आप। ठीक है, सेकंड है देयर रिलेटिवली लो कॉस्ट विज अ मेन्ड एयरक्राफ्ट मेक्स देम वेरी अपीलिंग टू नंबर क्रंचर्स। दूसरा है कि देयर रिलेटिवली एज एन एडवर्ब यूज हुआ है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सेकंड क्या है, देयर रिलेटिवली लो कॉस्ट। ठीक है, एज अ, ये पूरा हमारा एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। इनकी जो लो कॉस्ट है उसकी वजह से, विज का मतलब होता है कंपैरेटिवली, की तुलना में। ठीक है, कंपैरेटिवली,
तुलना में, जिसको हम बोलते हैं अ मैनर्ड एयरक्राफ्ट मेक्स देम वेरी अपीलिंग, मैनर्ड नहीं मैन्ड, ठीक है। दूसरा जो इनकी कॉस्ट होती है किसकी तुलना में, किसके कंपैरिजन में, जो जिसको मैन यानी कि एक पायलट जिस एयरक्राफ्ट को चलाता है, ठीक है, उसकी तुलना में इनकी कॉस्ट कम है। मेक्स देम वेरी अपीलिंग, बहुत ही ज्यादा इसको अच्छा माना जाता है। टू नंबर क्रंचर्स, किन के लिए? नंबर क्रंचर्स का मतलब है उन लोगों के लिए जो कीमत और आंकड़ों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। नंबर क्रंचर्स मतलब द पीपल, वो लोग जो कीमतों और आंकड़ों का, द पीपल हु फोकस ऑन प्राइसेस एंड डेटा, ठीक है, कि क्या चीज महंगी है क्या चीज सस्ती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ये एक वो है, ठीक है। लास्टली, अब लास्ट क्या है? द फैक्ट, एक ये जो तर्क है, फैक्ट मतलब तर्क है, दैट दे डू नॉट, ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। डू नॉट हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। ये डू नॉट प्लेस अ कॉम्पिटेंट इन हार्म्स वे इज एन आर्ग्यूमेंट दैट अंडरकट्स मोस्ट ऑफ देयर लिमिटेशन। अब तीसरा लास्ट वाला क्या है कि ये किसी भी कॉम्पिटेंट को, कॉम्पिटेंट यानी कि सोल्जर को, ठीक है, कॉम्पिटेंट यानी कि सोल्जर, ठीक है, किसी भी सैनिक को हार्म्स वे का मतलब है डेंजर में नहीं डालते, ठीक है, खतरे में नहीं डालते। इज एन आर्ग्यूमेंट, एक तरह से ये आर्ग्यूमेंट है किसके लिए? दैट अंडरकट्स, अंडरकट्स का मतलब यहां पे है कि किसको कम करता है, अंडरकट्स मतलब है कम करना, ठीक है, या फिर वीक करना, ठीक है, किस चीज को वीक करता है? मोस्ट ऑफ देयर लिमिटेशन, ठीक है, जो इनके जो लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस यानी कि इनकी जो वीकनेसेस हैं, इनके जो ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशन का यहां लिख देते हैं, यहां पे लिमिटेशन का यहां पे ऐसे यूज हुआ है एज अ ड्रॉबैक्स, ठीक है, एज अ फ्लॉज, कि इनके जितने भी फ्लॉज हैं और जितने भी लिमिटेशंस हैं उनको अंडरकट कर देता है, उनको कम कर देता है। क्या कम कर देता है? कि ये भाई कॉम्बिटेंट को, एक सैनिक को यानी कि सोल्जर्स की लाइफ को हार्म में नहीं डालते, है ना, सोल्जर की लाइफ बच जाती है अगर इनका यूज होता है। तो जितने भी इनके फ्लॉज हैं या लिमिटेशंस हैं वो सारे कम पड़ जाते हैं, ठीक है। इन द रीसेंट पास्ट, अगर हम रीसेंट पास्ट में देखें, द एडवेंट, एडवेंट का मतलब होता है बिगनिंग, ठीक है, शुरू करना किसी चीज को। द एडवेंट, यहां पे लिख देती हूं मैं बिगिन करना, किसी को स्टार्ट करना। द एडवेंट ऑफ फाइबर ऑप्टिक गाइडेड फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स यूज्ड बाय हिजबुल्लाह अगेंस्ट इजराइल हैज फर्दर एडेड टू द हाइप। अब क्या हुआ कि अभी रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली पास में कि जो बिगनिंग हुई फाइबर ऑप्टिक गाइडेड फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स की, ठीक है, इनका जो शुरुआत हुई, ठीक है, किसने यूज किया? हिजबुल्लाह ने यूज किया इजराइल के अगेंस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन व्यू का मतलब यह है कि भाई जो ड्रोन है, ड्रोन का जो भी एक्टिविटी है, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन व्यू यानी कि जो ऑपरेटर है वो उसको देख सकता है, ड्रोन कहां कहां जा रहा है, ठीक है, ऐसा लगेगा कि भाई वो उसके अंदर ही बैठा है, ऑल्दो वो उसके अंदर नहीं बैठा है, ठीक है, ड्रोन के अंदर नहीं बैठा है, पर उसको पता लग जाता है जो ऑपरेट कर रहा है, मतलब कुछ ऐसे इस टाइप की टेक्निक्स होंगी जिसको उसको पता लग जाएगा कि भैया ड्रोन की एक्टिविटी क्या है। तो अब इस टाइप के ड्रोन्स ने क्या किया है, अब ये पूरा हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। क्या? द एडवेंट ऑफ फाइबर ऑप्टिक गाइडेड फर्स्ट पर्सन ड्रोन्स, ठीक है, यहां तक का पूरा सब्जेक्ट है। यूज्ड बाय, किसके द्वारा यूज किया? ये हिजबुल्लाह ने। तो इसने क्या किया? फर्दर, आगे, हैज फर्दर एडेड, क्या? हैज फर्दर एडेड, क्या ऐड कर दिया? हाइप, और ज्यादा बढ़ा दी, ठीक है, और बज क्रिएट कर दिया। So the question whether drones have revolutionized warfare needs a professional analysis with the basic tenets of war through a prism of doctrine and strategy. So the question whether drones have revolutionized warfare needs a professional analysis with the basic tenets of warfare through a prism of doctrine and strategy. अब question ये है कि whether, ठीक है, whether, ये जो यहाँ पे जो whether यूज हुआ है, whether, ये यहाँ पे जो वेदर यूज हुआ है इसका यूज एज अ कनेक्टर की तरह यूज हुआ है, ठीक है, कि जो ड्रोन है हैव रिवॉल्यूशनाइज्ड, ड्रोन ने क्या किया? ड्रोन एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, हैव रिवॉल्यूशनाइज्ड प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। क्या रिवॉल्यूशनाइज, क्या क्रांति लाई? वॉरफेयर में क्या क्रांति लेकर आया है ड्रोन? नीड्स अ प्रोफेशनल एनालिसिस। तो अब क्या बोल रहे हैं? अब तो क्वेश्चन ये है कि जो ड्रोन का जो रिवॉल्यूशन, मतलब ड्रोन्स हैव रिवॉल्यूशनाइज्ड, कि ड्रोन्स ने ये सब्जेक्ट यूज हुआ है एज अ ड्रोन्स, और हैव रिवॉल्यूशनाइज्ड इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि ड्रोन ने क्या किया है? रिवॉल्यूशनाइज्ड किया है, यानी कि क्रांति लाया है। कहां पे? रेवोल्यूशन
नाइज्ड, तो इसका मतलब ये हमारा एज अ वर्ब यूज हुआ है, ठीक है, वॉरफेयर में यानी कि युद्ध क्षेत्र में। नीड्स अ प्रोफेशनल, इसको इसको किस चीज की जरूरत है, प्रोफेशनल एनालिसिस की, मतलब गहन अध्ययन की, ठीक है, कि देखना पड़ेगा कि इसने कैसे रिवॉल्यूशन लाया है वॉरफेयर में। विज यानी कि कंपैरेटिवली द बेसिक टेनेट्स, बेसिक टेनेट्स यानी कि जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं, टेनेट्स मतलब हमारी जो डॉक्ट्रिन हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, नॉर्म्स, प्रिंसिपल आप बोल सकते हैं इसको, प्रिंसिपल, ठीक है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो वो ऑफ वॉरफेयर, युद्ध के थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म मतलब होता है परसेप्शन, ठीक है, परसेप्शन, परसेप्शन, परसेप्शन ये होती है इसकी स्पेलिंग, ठीक है, परसेप्शन यानी कि नजरिया, ठीक है, प्रिज्म यानी कि नजरिया, ऑफ डॉक्ट्रिन एंड स्ट्रेटेजी। अब क्या पूरा मतलब ये है कि अब क्वेश्चन ये है, द क्वेश्चन वेदर ड्रोन्स की जो ड्रोन्स हैं, द क्वेश्चन वेदर ड्रोन्स की जो ड्रोन्स हैं उन्होंने क्रांति लाई है वॉरफेयर में, इसकी एक प्रोफेशनल एनालिसिस की जरूरत है। कंपैरेटिवली जो बेसिक सिद्धांत हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वॉरफेयर के, थ्रू अ प्रिज्म, थ्रू अ प्रिज्म यानी कि परसेप्शन के द्वारा, अगर हम देखें नजरिए के द्वारा, हम देखें किस कौन से नजरिए के द्वारा, डॉक्ट्रिन और स्ट्रेटेजी के, ठीक है, इन प्रिंसिपल्स के और स्ट्रेटेजी के नजरिए से अगर हम देखें तो इन दोनों को मतलब इन दोनों का इन्होंने कंपैरिजन किया है, ठीक है, कि मतलब एक एनालिसिस की तरफ से, और दूसरा उन्होंने बोला है किसके थ्रू देखेंगे, कौन से परसेप्शन के थ्रू देखेंगे, डॉक्ट्रिन एंड स्ट्रेटेजी के थ्रू। डॉक्ट्रिनल इश्यूज, अब डॉक्ट्रिनल इश्यूज का मतलब क्या, सैद्धांतिक जो इश्यूज हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेदर द अराइवल ऑफ ड्रोन्स रिप्रेजेंट्स अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन वॉरफेयर और मेयरली एन एवोल्यूशन इनेबल्ड बाय न्यू टेक्नोलॉजी। अब ये बोल रहे हैं कि पहला सवाल तो ये है कि क्या सवाल है पहला, द अराइवल ऑफ ड्रोन, तो यहां से लेके पूरा यहां तक हमारा ये क्या हो गया, एज अ सब्जेक्ट यूज, रेप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दिखाता है, एक क्रांतिकारी चेंज दिखाता है वॉरफेयर में, ठीक है, कि मतलब अगर जब ड्रोन्स आ गए हैं तो ये एक रिवॉल्यूशनरी चेंज है, एक क्रांतिकारी चेंज है हमारे युद्ध के लिए, और सिर्फ मेयरली यानी कि सिर्फ एंड इवोल्यूशन या फिर एक इवोल्यूशन है, एक ग्रोथ है, किसमें, बाय न्यू टेक्नोलॉजी, इनेबल, जो किसने इनेबल करी है, इनेबल यानी कि इनेबल यानी कि सक्षम, ठीक है, किसने सक्षम करी है, न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको इनेबल किया गया, किसको, इवोल्यूशन को। ओवरऑल मतलब ये है कि ये एक इसको क्रांतिकारी चेंज माना जाए युद्ध भूमि के लिए, या फिर इसको सिर्फ एक इवोल्यूशन के तौर पे लिया जाए, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा। इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स मेयरली एनहांस एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज वेयर एज रिवॉल्यूशनरी, अच्छा यहां तक पढ़ते, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स, ये जो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स है यानी कि जो विकसितता है, ठीक है, जो ग्रोथ है, ये सिर्फ मेयरली यानी कि सिर्फ, ये एडवर्ब है, ठीक है, इनहैंस, इनहैंस मतलब बढ़ावा देता है, ठीक है, इंक्रीज करता है, इनहैंस मतलब बढ़ावा देता है, किसको, एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज को, जो मतलब पहले से ही जो कैपेबिलिटीज थी, पहले से ही जो कि एबिलिटीज थी, कैपेबिलिटी मतलब एबिलिटी, जो क्षमता थी, ठीक है, कैपेबिलिटी मतलब क्षमता, किसकी, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स मेयरली एनहेंस, जो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स हैं यानी कि जो ये जो विकसितता है, मेयरली एनहेंस, ये सिर्फ क्या एनहेंस कर रही है, एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज को, मतलब जो पहले से ही हमारी क्षमता थी उनको और भी ज्यादा इंक्रीज कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, एनहेंस कर रही हैं। वेयर एज यानी कि जबकि, ठीक है, एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है, वेयर एज का मतलब होता है जबकि। इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स मेयरली एनहेंस, whereas revolutionary technologies fundamentally reshape warfare by opening up new domains, जबकि जो रिवॉल्यूशनरी यानी कि जो क्रांतिकारी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो क्या कर रही है, फंडामेंटली मतलब बेसिकली रिशेप कर रही है, फिर से बना रही है, इन्वेंट कर रही है, किसको, फिर से बना रही है, किसको बना रही है, वॉरफेयर को, ठीक है, युद्ध भूमि को क्या बना रही है, बाय ओपनिंग अप न्यू डोमेन्स, नए डोमेन्स यानी कि नए क्षेत्रों को ओपन करके, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं ऑथर
कि जो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स हैं, यानी कि जो ये विकसितता है, जो ये ग्रोथ है, ये सिर्फ हमारी जो बेसिक जो हमारी एग्जिस्टिंग, जो हमारी पहले की जो एबिलिटी थी, क्षमता को, उनको सिर्फ इनहेंस ही नहीं कर रही है, वेयर एज जबकि रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, जबकि दूसरी तरफ क्या है, जो रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, जो क्रांतिकारी टेक्नोलॉजीज हैं, वो बेसिकली वॉरफेयर को रिशेप कर रही है, फिर से इसको एक शेप दे रही हैं, बहुत सारे नए नए डोमेन्स ओपन करके, ठीक है, नए नए क्षेत्रों को ओपन करके, मतलब नई पॉसिबिलिटीज लाके। द एडवेंट ऑफ द एयर डोमेन वाज ट्रांसफॉर्मेशनल बिकॉज इट रिवॉल्यूशनाइज्ड वॉरफेयर। एडवेंट मतलब जो बिगनिंग है, ठीक है, एयर डोमेन की जो बिगनिंग है वॉज ट्रांसफॉर्मेशनल। कैसी रही है वो? ट्रांसफॉर्मेशनल थी वो, ठीक है, वॉज आ गया, थी हो गई था, दैट वन एडवेंट ऑफ द एयर डोमेन, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल बिकॉज इट रिवॉल्यूशनाइज, क्योंकि इसने क्या किया, इसने क्रांति लाई, किसमें? वॉरफेयर में क्रांति लाई, ठीक है। एयरफोर्स है तो एयर डोमेन ने जो काम किया है वो बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत ही बड़ा परिवर्तन है। ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब चेंज, परिवर्तन, क्योंकि इसने रेवोल्यूशन किया, इसने क्रांति लाई किसमें? युद्ध भूमि में, ठीक है। यूएवीज जो हमारे ड्रोन है, हाउएवर, लेकिन हालांकि, आर मेयरली अनदर वेपन सिस्टम, हाउएवर का यहाँ पे एज ए हालांकि यूज हुआ है, आर मेयरली मतलब ये सिर्फ एक वेपन सिस्टम ही है, मतलब दूसरे टाइप की वेपन सिस्टम ही है। एल्बीट का यहाँ पे एज अ, इसका मतलब है यद्यपि, यद्यपि यानी कि दो, ऑल दो की तरह एल्बीट का यूज होता है, दो, ऑल दो, इवन दो, ठीक है। यद्यपि वन विद यूनिक एडवांटेजेस, यद्यपि किसके साथ? एक यूनिक एडवांटेजेस के साथ, एक अलग बेनिफिट्स के साथ, ठीक है। एडवांटेज मतलब कि लाभों के साथ, ठीक है। दैट हैज इवॉल्व, जिसने क्या किया? दैट हैज इवॉल्व, अब इसके लिए यूज हुआ, तो इससे क्या हुआ है कि इसने इवॉल्व किया, यानी कि बढ़ाया है, ठीक है, ग्रो किया है, किसको? विद इन द एयर डोमेन, मतलब एयर डोमेन को इसने एक बढ़ावा दिया है। सेकेंड, सिंस ड्रोन्स फ्लाई एट लो ऑल्टीट्यूड्स, सम स्ट्रेटेजिस्ट हैव कॉइन्ड द टर्म एयर लिटरल। दूसरा ये है कि सिंस, चूंकि ड्रोन्स क्या करते हैं? ड्रोन्स फ्लाई करते हैं, ड्रोन्स एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, फ्लाई है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, एट लो ऑल्टीट्यूड्स मतलब लो ऑल्टीट्यूड्स में उड़ते हैं, ठीक है, कम ऊंचाई में उड़ते हैं। सम स्ट्रेटेजीज, इसलिए कुछ लोगों ने ये कॉइन कर दिया टर्म, उसके लिए क्या बना दिया? एयर लिटरल, ठीक है, एयर लिटरल, सजेस्टिंग द क्रिएशन ऑफ अनदर डोमेन, मतलब ये दूसरा ही डोमेन बनाते हैं वॉरफेयर में। कौन? ये ड्रोन्स, ठीक है, दूसरा ही ये एक डोमेन, एक क्षेत्र बनाते हैं वॉरफेयर में, यूनिक टू ड्रोन ऑपरेशन, जो कि एक ड्रोन ऑपरेशन होता है, ठीक है, यूनिक टू ड्रोन ऑपरेशन, वॉरफेयर यूनिक टू ड्रोन ऑपरेशन। दिस इज मिसलीडिंग, ये एक गुमराह करने वाली चीज है, बिकॉज ड्रोन्स ऑपरेट विद इन अ रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस लेयर, क्योंकि जो ड्रोन है वो ऑपरेट करते हैं, यानी कि उड़ते हैं कैसे में? एक विद इन, यानी कि एक रिस्ट्रिक्टेड स्पेस में, ठीक है, एक लिमिटेड, ठीक है, एक लिमिटेड, एक निश्चित एयर स्पेस लेयर में ही वो ऑपरेट कर पाते हैं। फ्रॉम द ग्राउंड अप टू द कोऑर्डिनेटिंग ऑल्टीट्यूड, यानी कि एक सीमित और एक ग्राउंड अप से लेके एक तय ऊंचाई तक, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग अल्टीट्यूड का मतलब है एक तय ऊंचाई तक, जिसको तय किया जाता है, मतलब कि उनका एक इस टाइप का सिस्टम होता है कि वो एक स्ट्रिक्टेड और कोऑर्डिनेटिंग, एक तय किए हुए ऑल्टीट्यूड में ही वो उड़ते हैं, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर से, ठीक है। प्री डिजाइनेटेड लेवल दैट, अब ये क्या होता है? एक प्री डिजाइनेटेड लेवल होता है, मतलब पहले से ही इसमें सेट हुआ होता है कि इतने में रेस्ट्रिक्टेड होता है उसका एरिया, कि इतने में ही वो फ्लाई करेगा, ठीक है, ऑपरेट करेगा एक ड्रोन। तो ये प्री डिजाइनेटेड लेवल होता है जो सेपरेट करता है, यानी कि जो ड्रोन को किससे सेपरेट करता है? फास्ट, सेपरेट्स मतलब क्या है यहाँ पे? अलग करता है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है ये, सेपरेट्स हो गया। फास्ट मूविंग कन्वेंशनल एयर पावर, मतलब जो बहुत तेजी से तेज जो लड़ाकू विमान होता है ना, तेज गति से चलने वाला लड़ाकू विमान, उसको बोलते हैं, ठीक है, फाइटर जेट। किससे सेपरेट करता है? एक फास्ट मूविंग, यानी कि बहुत तेज गति से, यानी कि फाइटर जेट से इसको अलग करता है, ठीक है, मतलब उसका एक प्री डिजाइन है जो कि एक तेज गति से चलने वाले जो विमान होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, उससे इनको बिल्कुल अलग करता है। और फ्रॉम स्लोअर,
मूविंग एसेट्स, और जो स्लोअर मूविंग एसेट्स होते हैं जैसे कि सचेज, यानी कि जैसे जैसे कि हेलीकॉप्टर्स हो गए एंड यूवी से, इससे इनको अलग करता है। दिस हैज फोर्स सरफेस फोर्सेस टू डिवाइस मेथड्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। अच्छा, दिस हैज फोर्स, ये क्या करता है? फोर्स करता है, ठीक है, दबाव बनाता है या फिर फोर्स करता है उनको। किस चीज के लिए? सरफेस फोर्सेज, यानी कि जो हमारी ग्राउंड फोर्सेज होती हैं, ठीक है, जो थल सेना हमारी होती है। सरफेस फोर्सेज यानी कि थल सेना, जिसको हम ग्राउंड फोर्सेस बोलते हैं, टू डिवाइस मेथड्स। तो उनको क्या करना होता है? अपने लिए अलग मेथड्स निकालने होते हैं, ठीक है, डिवाइस मेथड, वो अलग मेथड्स निकालते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन इफैक्ट एज एन essay in the air and space forces magazine argues। इन इफैक्ट मतलब क्या है यहाँ पे? वास्तव में, ठीक है, एज एन essay, एक ऐसे में, जो कौन सा ऐसे? एयर एंड स्पेस फोर्सेस मैगजीन। इसने क्या आर्ग्यू किया है? इस ऐसे में क्या बताया गया है? ड्रोन्स आर नॉट रीशेपिंग एयर वॉरफेयर बट आर एक्चुअली रीशेपिंग ग्राउंड कॉम्बैट। बोल रहे हैं कि जो ड्रोन्स हैं, आर नॉट रीशेपिंग आ गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म आ गई, तो ये हमारा हो गया आईएनजी फॉर्म, यानी कि सॉरी, ये हमारा हो गया ऑनगोइंग एक्टिविटी, ठीक है, यानी कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो ड्रोन क्या कर रहे हैं? वो एयर वॉरफेयर को रीशेप नहीं कर रहे हैं, पर वो क्या कर रहे हैं? बट आर एक्चुअली, असल में वो ग्राउंड कॉम्बैट को रीशेप कर रहे हैं, जो जमीनी लड़ाई को, उसको असल में ये रीशेप कर रहे हैं, उसको फिर से बना रहे हैं। The importance of attainment and maintenance of air superiority through manned systems therefore remains undiminished। क्या बोल रहे हैं? कि जो महत्वपूर्णता है, किसकी महत्वपूर्णता, जो इंपॉर्टेंस है अटेनमेंट और मेंटेनेंस ऑफ एयर सुपीरियोरिटी थ्रू मैन्ड सिस्टम्स, ठीक है, थ्रू मैन्ड सिस्टम्स यानी कि जो पायलट विमान चलाते हैं, ठीक है, उसकी बात करें। मैन्ड सिस्टम्स यानी कि जो पायलट के थ्रू चलता है, जो, ठीक है, पायलट के द्वारा जो चलाया जाता है विमान, चलाया जाने वाला विमान, ठीक है। तो पायलट के द्वारा जो चलाया जाने वाला विमान होता है, उसके थ्रू ही हमारी जो एयर सुपीरियोरिटी है वो बढ़ेगी, ठीक है, उसके द्वारा ही हमारी हमारा जो वायुसेना का काम है वो मेंटेन रहेगा, और उसको हमें बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी जो महत्वपूर्णता है, जो उसकी इंपॉर्टेंस है, वो कभी खत्म नहीं होगी। देयरफॉर रिमेन्स अनडिमिनिश्ड। तो देयरफॉर यानी कि इसलिए क्या है कि अब चाहे ड्रोन आ गए हैं, पर जो हमारा मैन्ड सिस्टम्स हैं, उनके थ्रू हमें अपनी हमें अपनी एयरफोर्स की जो सुपीरियोरिटी है उसको बनाए रखना होगा, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए क्योंकि ड्रोन जो है वो लो ऑल्टीट्यूड में होते हैं और उनका एरिया जो रिस्ट्रिक्टेड होता है, कंपैरेटिवली जो मैन्ड सिस्टम्स होते हैं वो ज्यादा एरिया को कवर करते हैं और वो ज्यादा सक्षम होते हैं, ठीक है, और उनको कभी कम नहीं कर सकता ड्रोन, ठीक है। तो ओवरऑल ड्रोन की इसमें इन्होंने बताई है कि ड्रोन पे जो इतना हाइप हुआ है, ड्रोन एक बज़वर्ड बन चुका है इन वॉर्स में, तो उसको इन्होंने एक रियलिटी के साथ हमको दिखाया है, ठीक है। ओवरऑल ऑथर की जो टोन है वो एनालिटिकल है, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।